श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो का टाइटल है बेसिकली योगी आदित्यनाथ जी के यूपी इलेक्शन के विन करने के बाद, मतलब जीतने के बाद वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही है यूपी में, वो देखेंगे आज इस वीडियो के थ्रू। तो मतलब कि इससे पहले हमने देखा था कि काफ़ी क्राइम उन्होंने कंट्रोल किया था, बहुत कुछ कंट्रोल किया था जो कि उल्टा पुल्टा हुआ था, तो उस सिस्टम को सेट करा था, तो लोगों में खौफ फराज पैदा हुआ था। लेकिन आज का वीडियो भी कुछ उसी से ही रिलेटेड होने वाला है, तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मेरा व्लॉग चैनल मत भूलिएगा वॉच करना, तो उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो होली के इस खूबसूरत से उत्सव पर आप मेरा पाकिस्तान का जो व्लॉग है वो देख सकेंगे, जिसमें पाकिस्तानी हिंदू जो है वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं होली, वो आप जान पाएंगे मेरे व्लॉग्स के थ्रू। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। योगी आदित्यनाथ ने अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही अपराधी जुर्म ना करने की कस्में खा रहे हैं। ये नजारा गोंडा के किसी थाने का है। ब्रुकलिन की टी शर्ट पहने जरा इन भाई साहब को देखिए। ये भाई साहब उम्मीद लगाए बैठे थे कि योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी नहीं करेंगे, लेकिन 10 मार्च को इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बस फिर क्या था, एनकाउंटर के सपने आने लगे। तुरंत एक प्रिंट आउट निकाला जिसमें लिखा था कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारना। चलिए अब आपको यूपी के एक और थाने ले चलते हैं। देखिए यहाँ तो लंबी लाइन लगी है। ना तो ये लोग आधार कार्ड बनवाने आए हैं और ना ही मुफ्त का राशन लेने। ये सभी लोग सरेंडर करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी के सत्ता में दोबारा वापस आने के बाद अपराधियों के बीच खौफ पैदा हो गया है। ये खौफ एनकाउंटर का है, गाड़ी पलटने का है, इसीलिए अपराधी गले में तख्तियां लटकाकर थाने पहुंच रहे हैं। इन सभी में सबसे पहले सरेंडर करने की होड़ लगी है। थाने में पहुंच रहे इन अपराधियों ने भविष्य में अपराध न करने की कसम भी खाई। चलिए, अच्छा है कि आने वाले दिनों में यूपी के सभी थानों में रौनक तो लगी रहेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से पहले ही एक बार फिर बुलडोजर काम पर लौट आया है। आपको बता दें कि मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर में योगी के प्रशासन ने एक इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो की अवैध प्रॉपर्टी को ढहा दिया। इस कुख्यात माफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई थी। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी में दोबारा बहुमत हासिल करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान दावे किए थे कि बुलडोजरों को मरम्मत के लिए भेज दिया गया है और 10 मार्च को एक बार फिर इन्हें काम पर लगा दिया जाएगा। और अब वादे के मुताबिक यूपी में योगी सरकार आते ही अपराधियों और माफियाओं के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। बीते 5 सालों में योगी सरकार ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी से लेकर 25 माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया था। इन ठिकानों पर कार्रवाई के बाद करीब 1500 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई थी। और अब दोबारा योगी की सरकार आते ही बुलडोजर काम पर लग गया है। आपको यह भी याद दिला दें कि माफियाओं से छुड़वाई गई अवैध संपत्ति पर अब योगी सरकार गरीबों के लिए मुफ्त आवास बनवाने की योजना भी शुरू कर चुकी है। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने कुछ महीने पहले प्रयागराज में शुरू कर दी थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. ओह माय गॉड गाइस, ये तो बड़ी हंसी वाली बात हो गई कि योगी आदित्यनाथ जी क्या है, लोग तो इतना डर गए कि उन्होंने जो है अपना जो उनको लग रहा था कि शायद ये तो जीतेंगे नहीं तो हम तो आज़ाद ही रहेंगे, लेकिन हुआ तो कुछ उल्टा ही। अक्सर होता भी ऐसा ही है कि जो हम लोग सोच रहे होते हैं ना उससे उल्टा ही हो रहा होता है।
तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो जैसे ही यूपी इलेक्शन में विन किया है और वो इन हो गया है, तो वहाँ पर जो क्राइम करने वाले लोग हैं तो उन्होंने अपने आप को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और कह रहे हैं कि भाई हम लोग से गलती हो गई है और हमें सजा दे दो, लेकिन गोली मत मारना। इट्स मीन कि वो लोग डर चुके हैं, उनको पता है उससे पहले भी, क्योंकि उनको पता है ना इससे पहले भी तो जब वो आए थे तो उन्होंने क्या किया था लोगों के साथ, तो वही चीज़ें अब जो है हमें देखने को मिल रही हैं। तो खैर अच्छी बात है, गवर्नमेंट से लोग डरते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। बाकी ओवरऑल यही कहूँगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें जो बुलडोज़र वाला सीन था ना वो बड़ा मस्त था। एटलीस्ट बुलडोज़र वाले सीन से ये होता है ना कि वो बुलडोज़र जो गलत काम कर रहा है, गलत गैर कानूनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो अपने हैंड ओवर कर बैठा है, तो उसकी वजह से जो है वो बुलडोज़र वाला सिनेरियो भी सही समझ आ रहा है। मतलब अच्छा है, इससे ये होता है कि गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर्टी मिल जाती है, उससे वो बहुत कुछ फ़ायदे उठा सकते हैं गवर्नमेंट। और जो क्राइम करने वाले हैं उन लोगों को तो मैंने आज से पहले कभी इस तरह से नहीं देखा है कि वो खड़े हुए हों लाइन में, और मतलब ऐसा लग रहा है कोई चीज़ फ्री में बांटी जा रही हो जैसे वो खड़े हुए हैं। ऊपर से उन्होंने हाथ में तख्ता पकड़ा हुआ है, हाँ भाई हमें गोली मत मारना, लेकिन हाँ हमें सज़ा दे दो। तो खैर इतना डर और इतना खौफ लोगों के दिलों में पैदा हो चुका है, जो गलत हैं, जो गुनाहगार हैं, जो गलतियाँ कर चुके हैं, उनको अब पता चल गया है कि भाई हम लोगों की तो बख्शिश होनी नहीं है, तो इससे अच्छा हम माफ़ी मांग लें और ख़ुद ही सरेंडर करा दें इससे पहले कि हम लोगों को हमारा सरेंडर बन जाए। तो ओवरऑल अच्छा वीडियो था, और योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद काफ़ी चीज़ें अब चेंज होने को दिख रही हैं। मतलब ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि यार कोई इंसान अपने आप को सरेंडर कर रहा है, और ख़ासकर वो जो क्राइम करने वाला है, ठीक है। और इस चीज़ को जो है ये ज़बरदस्त चीज़ है। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी ने वैसे भी बहुत सारे गलत चीज़ों को कंट्रोल किया है। इससे पहले अगर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें जो गलत करते थे, मतलब मिसबिहेव करते थे या फिर चोरी, स्नैचिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें किया करते थे, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इनको भी आइडिया हो गया है कि हाँ हम इस जगह पर अगर ये कुछ किया तो हम फंस जाएंगे, तो इसलिए हमारी बख्शिश तो है नहीं, तो उससे बेहतर यह है कि ऐसा हो जाए। लेकिन एक बात मेरे ज़हन में आ रही है कि क्या ऐसा कुछ हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया हो, अनाउंसमेंट करवाई हो कि भाई जो लोग क्राइमर हैं वो लोग आ जाएं और वो अपनी गलती को मान ले और सरेंडर करा दे, वरना इसे जो भी ऑन द स्पॉट मिलता है क्राइम करते हुए यहाँ पर क्राइमर होगा उसको शूट कर दिया जाएगा। तो शायद इस वजह से उनके दिल में जो है वो खौफ पैदा हो गया है और वो सोच रहे हैं कि हाँ भाई हमें सरेंडर करवा देना चाहिए इससे पहले कि हम लोग खुद ही मरी जाए। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं साइमा पीरज़ादा, मेरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।